now basically this is not the last part, but this is the second last part of the short story, A Letter to God, class 10 English CBSE. तो हम अब स्टार्ट करते हैं कि सेकंड लास्ट पार्ट में क्या हुआ है। हमने पहले कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया और ये इतना लंबा है नहीं, बट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इसे डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा है ताकि इजीली आपको वन बाय वन ग्रेजुअली क्या हुआ है स्टोरी में वो समझ में आ सके। इसके लिए थोड़ा सा लेंथी है, बट आप अगर पूरा देखोगे तो ये आपको पूरा फुल समझ में आ जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हम आगे डिस्कस करते हैं सेकेंड लास्ट पार्ट में कि शॉर्ट स्टोरी जो है ये अ लेटर टू गॉड, इसमें हुआ क्या है। पहले हमने डिस्कस कर चुका कि लेंचो ने जो है उसने गॉड को लेटर लिखा आस्किंग फॉर 100 पेसोस, क्योंकि जो हेलस्टॉर्म है उसने उसके पूरे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उसने एक लेटर लिखा, पोस्ट ऑफिस तक वो लेटर पहुंचा और वहाँ पे जो है पोस्ट मास्टर जो थे वो बहुत ही अम्यूज्ड और बहुत ही जो एम्प्लॉयज़ है पोस्ट ऑफिस के वो भी बहुत अम्यूज्ड हो गए कि ये कैसा इंसान है, इतना स्ट्रॉन्ग फेथ, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव फॉर गॉड, बिलीव इन गॉड। सो उन्होंने सभी ने कंट्रीब्यूट करके 70 पेसोस कलेक्ट किए और एक एनवेलप पे उसे एनवेलप पे फिल किया और लिख दिया गॉड एंड देन दे सेंड इट टू लेंचो। यहाँ तक कहानी बिल्कुल क्लियर है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं आगे हुआ क्या था। सो लेट्स बिगिन। When Lencho receives the money, he is not surprised at all. जब लेंचो ने वो 17 पेसोस मनी रिसीव किए तो वो सरप्राइज नहीं था। सरप्राइज इसलिए वो नहीं था क्योंकि उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव था अपने गॉड के ऊपर, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं था। As he fully expected God to help him, but when he counts the money and finds 70 pesos instead of 100, he becomes angry. He writes another letter to God. जब लेंचो ने वो एनवेलप ओपन किया तो उसमें सिर्फ 17 पेसोस थे 100 की जगह। तो लेंचो जो है वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गया और उसने एक दूसरा लेटर लिखा। दिस वाज द सेकंड लेटर व्हिच ही हैज रिटन टू गॉड। और सेकंड लेटर में लेंचो क्या लिखता है, आस्किंग हिम टू सेंड द रिमेनिंग मनी। और लास्ट में लेंचो जो है वो गॉड से कहता है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो रिमेनिंग 70 पेसोस है, जो रिमेनिंग 30 पेसोस है, वो गॉड प्लीज सेंड मी। इंटरेस्टिंगली ही वांट्स गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस। और बहुत ही इंटरेस्टिंगली उसने ये भी कहा कि ओ गॉड प्लीज डोंट सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस, डोंट मेक देम इंटरमीडिएरी। पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप मेरे को पैसे सेंड ना करो, बिकॉज ही बिलीव्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर डिसऑनेस्ट। क्योंकि लेंचो की ये बिलीव थी कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो डिसऑनेस्ट है, वो ऑनेस्ट नहीं है। ऐसा लेंचो की बिलीव क्यों थी? एंड हैव स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी। ऐसा लेंचो की बिलीव इसलिए थी क्योंकि उसने गॉड से 100 पेसोस मांगे थे, उसे 70 पेसोस मिले, 30 पेसोस जो है उसे नहीं मिले। तो उसने सेकंड लेटर में गॉड से लिखा कि डोंट मेक देम इंटरमीडिएरी, कि पोस्ट ऑफिस वालों को, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को, पोस्ट ऑफिस वर्कर्स के थ्रू आप मेरे को पैसे सेंड मत करो क्योंकि वो बायस्ड है। वो मेरे 30 पेसोस दे आर शेयरिंग विद देम। वो मेरे 30 पेसोस जो है वो आपस में ही बांट ले रहे हैं। तो मुझे आप कुछ अनदर ही मेथड से भेजो, बट पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजो, क्योंकि ये जो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज दे आर वेरी डिसऑनेस्ट। दिस वाज द एंटायर स्टोरी स्टूडेंट्स, दिस वाज द एंटायर स्टोरी। दिस इज द सेकंड लास्ट पार्ट। इन द लास्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी which are I should say important from examination point of view. Maybe in examination you can be asked from that important point, so you have to prepare it very you have to prepare the chapter very although it's from literature section, but still you have to be very much concentrated if you want to fetch mark, if you want to score good in English. So अब हम जो next part, जो हमारा last part है, उसमें हम देखेंगे क्या क्या important points हैं, okay, और bullet points क्या है।